हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल। चलिए चालू करते हैं आज के हमारे क्लास को। आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में अभी तक इम्पोर्टेंस तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया होगा आई होप। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट इसको ख़त्म ही कर दूँ चैप्टर को, क्योंकि हमारा फास्ट रिवीजन का सीरीज चल रहा है, बराबर है। तो हमने इसके पहले जो किया था वो किया था हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मतलब मैनेजमेंट मतलब क्या होता है उसको समझा था। एंड उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस किए थे, मतलब इंपॉर्टेंस फीचर्स भी किए थे। अभी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है। मैं आज का आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव्स करना है, नेचर करना है, एंड टाइप्स ऑफ ये क्या होता है, मतलब फंक्शंस क्या होता है वो करना है। एंड देखते हैं अगर और भी कुछ हो पाया तो मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की ट्राई करेंगे। मतलब आपका रिवीजन एज सून एज हो जाए, मतलब फास्ट हो जाए, 2 वीडियो लेक्चर्स में आपका रिवीजन खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। कितने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है? 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। सर कौन से? सर सोशल ऑब्जेक्टिव, सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड सर पर्सनल एंड और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मेरे साथ बोलो, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक एक को आराम से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, इसीलिए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, एंड देन बाकी के। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 चीज़ों की बात करता है। मतलब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें मेनली आती है। एक आती है सर्वाइवल, एक आता है ग्रोथ, प्रॉफिट, एंड एक आता है ग्रोथ। क्या आता है मेरे बच्चे? सर्वाइवल आता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट आता है मेरे बच्चे, एंड ग्रोथ आता है मेरे बच्चे। आई होप आपको समझ में आया। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव? सर 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है, अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को अचीव करना है, तो क्या मुझे बताओ। अब एक एग्जांपल से समझते हैं यही चीज़। ये समझो ये ज्वेलर्स की शॉप है, मतलब गोल्ड शॉप है। क्या है? गोल्ड की शॉप है सारी। ये सारी गोल्ड की शॉप है मार्केट में, सारी गोल्ड की शॉप मार्केट में चल रही है भाई। और इन गोल्ड की शॉप के बीच में आप चाहते हो कि आप एक अपनी गोल्ड की शॉप ओपन करो। क्या चाहते हो? इन गोल्ड की शॉप के बीच में आप चाहते हो अपनी बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े ब्रांड्स के बीच में आप चाहते हो कि आप अपनी एक गोल्ड की शॉप डालो। मुझे बताओ, जिस दिन आपने गोल्ड की शॉप डाली, क्या सेम डे से लोग आपकी शॉप में आना चालू कर देंगे? कहीं ना कहीं लोगों को आप पे ऊपर ट्रस्ट करने में देर लगेगी ना। बताओ, देर तो लगेगी सर, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड है, इन्होंने ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट गेन किया हुआ है। अब इसके बीच में अगर आप जाना चाहते हो, आप अपनी दुकान लगाना चाहते हो या अपनी गोल्ड की शॉप लगाना चाहते हो, तो लोग आपकी दुकान में अचानक से नहीं आएंगे। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग आपकी दुकान में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है सर्वाइवल भाई। ऐसा मत सोचो कि मार्केट में गया और मेरी कमाई चालू, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको आपके बिजनेस को सरवाइव कराना पड़ता है, धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तभी जाके लोग आपके पास आएंगे। अदरवाइज लोग आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें ना। बताओ। तो अगर आपने इस मार्केट में सरवाइव कर लिया, चलो बहुत टाइम तक आप टिके रहे और लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया, अभी आपकी पहली स्टेज यहाँ पे खत्म होती है ट्रस्ट गेन करने वाली या सर्वाइवल करने वाली। अब नेक्स्ट स्टेप आपको सोचना है, आपने मार्केट में सरवाइव किया, अब आपको कमाना है पैसा यानी कि प्रॉफिट। अब आपको सोचना है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। आपने सबसे पहले सरवाइव करना है, उसके बाद ही सोचना है कि अब मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ या अब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो नेक्स्ट केस में आप प्रॉफिट कमा रहे हो और प्रॉफिट कमा लिया, फिर आप इनके लाइन में आ गए, लाइक बड़े बड़े ब्रांड के लाइन में आ गए। पहले आपकी एक दुकान थी, आपने क्या किया, मार्केट में अपनी 2-4 दुकान ओपन कर ली, क्योंकि आपने मार्केट में अच्छे से सर्वाइव भी किया, आपने पैसा भी कमाया। तो आपने अपनी एक बड़ी सी दुकान ओपन कर ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर लिए। तो ब्रांचेस ओपन करने को बोलते हैं ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर कभी भी पढ़ो तो 3 चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में होती है। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें होती है सर, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, यानी कि SPG। ठीक है, SPG याद रखना। सर्वाइवल, मार्केट में टिकना है, प्रॉफिट, टिकने के बाद पैसा कमाना है, ग्रोथ, पैसा आने के बाद ब्रांचेस बढ़ाओ।
ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है सर? लोग भगवान है, अगर लोग तुम्हारी शॉप में नहीं आएंगे ना तो तुम्हारी शॉप वैसे भी नहीं चलने वाली है। समझ में आया? कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था ना कि जो भी बिजनेस के ओनर्स थे, ओनर्स अपनी शॉप में जाने के लिए रेडी है, बट उनके शॉप में लोग आने के लिए रेडी नहीं है। लोग अपनी शॉप में जाके बैठेंगे तो क्या उनकी शॉप ऐसे ही चलेगी क्या? नहीं नहीं सर, लोग तो आने चाहिए ना, तभी तो पैसा आएगा। सिंपल है। तो जब लोग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोग तुम्हारे लिए भगवान है, तो तुम्हें सबसे पहले सोचना है कि तुम लोगों के लिए क्या कर सकते हो, लोगों के बेनिफिट्स के लिए क्या कर सकते हो। तो यही है दूसरा ऑब्जेक्टिव जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, दूसरी चीज़ आपने लोगों के बारे में सोचा, सोशल के बारे में सोचा, तीसरी चीज़ आप सोचो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये तीसरी चीज़ आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब अब तुम्हें सोचना है खुद के बारे में, या मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के बारे में। क्या एक सेकेंड, हाँ, तुम्हें एक तो खुद के बारे में सोचना है या तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के बारे में। क्या क्या सोचना है सर? एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कैसे दे, उनको मोटिवेशन कैसे दे, उनके इंसेंटिव्स कैसे डिसाइड करें। अब ये सारी चीज़ें सोचनी है। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ें, SPG यानी कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन उसके बाद ग्रोथ। उसके बाद लोग भगवान है सर, लोगों के बारे में भी तो सोचना है, तो लोगों के बारे में सोच लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव कर लिया। एंड लास्ट में हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेचर एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नेचर को ही आप लोग बोल सकते हो भाई फीचर्स, एंड नेचर को ही आप लोग बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये मत बोलना कि हमने पढ़ा नहीं है। आपने नेचर पढ़ा है यानी कि आपने फीचर्स पढ़े हैं, यानी कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। चलिए सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस। मुझे बताओ मैनेजमेंट हर जगह होता है ना? ऑल परवेसिव हम क्या देखते हैं? ऑल परवेसिव का मतलब सर वही होता है, यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, इसमें से प्रॉफिटेबल में मैनेजमेंट हो रहा है, नॉन प्रॉफिटेबल में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारे टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट का प्रोसेस होता ही होता है। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर तुम एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स रखो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं जो भी एक प्रोडक्ट निकलता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट निकलता है, उससे आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट किस लिए कर रहे हो? एक गोल सेट होता है सर, एक एम सेट होता है, इसके लिए तो मैनेजमेंट करते हैं ना, मैनेज करते हैं लोगों को क्योंकि हमें वो गोल को अचीव करना है। आई होप समझ में आया। उसके बाद सुप्रीम थॉट्स ऑन एक्शन। जो सोचते हो उसको लगाओ भी। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं ना, कई सारे बिजनेस में मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते हैं ही नहीं। लाइक वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही होता है। मतलब अगर तुमने कोई चीज़ सोची है उसको दिमाग में रख के इम्प्लीमेंट होने वाला है क्या? नहीं सर, कोई चीज़ सोची है उसको आपको लगाना भी है, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अब कुछ अथॉरिटी भी लोगों को देना है, मतलब आप कुछ राइट्स भी देना है। आपने किसी को अगर कुछ राइट्स नहीं देना, फ्रीडम नहीं दिया, तो लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल चीज़। उसके बाद प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मतलब मैनेजर्स आप देखते होंगे, मैनेजर्स क्या करते हैं? मतलब मैनेजर सबसे पहले लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, वो उनका एक प्रोफेशन ही है। प्रोफेशन में क्या चीज़ होती है सर? कंट्रोल होता है, मैनेजर एक्सपर्टीज होती है तुम्हारे पास, एक प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेटेड होते हो तुम। तो यही सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सर, बराबर है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आपके अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है? वो तो हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको ना एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ होता क्या। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस से ही चलता है। अगर मैं आपको बताऊँ, प्लानिंग है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग एंड आता है देन कंट्रोलिंग। ठीक है? मुझे बताओ कोई चीज़ में प्लानिंग ही नहीं किया तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग हो पाएगा क्या? अब ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है चीज़ों को सही जगह पे फिक्स करना या चीज़ों को सही जगह पे रखना। तुमने प्लानिंग ही नहीं किया तो कौन सी चीज़ को कहाँ रखोगे? उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया तो स्टाफिंग क्या करोगे? स्टाफिंग का मतलब है लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को हायर करना। इफ प्लानिंग ही नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं है, तो किस बात के लिए तुम लोगों को हायर करोगे? उसके बाद है डायरेक्टिंग।
लोगों को गाइडेंस देना, मोटिवेशन देना कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ऐसे देखो कई सारे जगह पे ना एक पर्सन ऐसा होता ही है जो तुमको हर चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट करता है, लाइक वो तुम्हें हर चीज़ में मोटिवेट करते रहता है, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। एंड उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, कि सारी चीज़ें देखना कि जो भी हमने चीज़ें की है वो सही है या नहीं है, वो कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में देखी जाती है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने शॉर्टकट में इसीलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ये कतई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कतई इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चलो समझते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं। एक तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक तो होता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक तो होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप, मिडल एंड लोअर, कितने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है? 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता होगा? मतलब सर ऐसे लोग जो टॉप पे रहते हैं, तो आपने ये चीज सुनने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए सर टॉप में कौन रहता है। सर चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब इसमें भाई हमारे कुछ अलग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, लाइक सीए आता है, सीएस आता है एंड सीएमए भी आते हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग होते हैं। इनमें डिसीजन मेकिंग का पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इनके पास। उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सारे मैनेजर लेवल के लोग हैं। हम मैनेजर्स बोलते हैं ना, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सारे लोग जहाँ पे आते हैं उसको बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब वो नहीं जो साफ सफाई कर रहा है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअल वर्कर्स या एक्चुअल एम्प्लॉय हु वर्क ऑन अ डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वही तुम्हारे कौन है सर? वही तुम्हारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सारे टॉप के लोग, मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, सीईओ, सीएफओ, मैंने सीनियर मैनेजर्स, सी ए, सी एस, सी एम, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी आपको बड़े बड़े नाम लगते हैं ना, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सारे मैनेजरियल लेवल के लोग आते हैं। एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअल एम्प्लॉयज और एक्चुअल वर्कर्स आते हैं, जो डेली बेसिस पे तुम्हारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को, मुझे आंसर देना, ठीक है। एक चीज़ समझो और मुझे उसका आंसर दो। ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब अगर टॉप लेवल को कोई भी अगर चीज़ लोअर लेवल को बतानी होगी, तो क्या टॉप लेवल डायरेक्ट लोअर लेवल के पास जाएगा क्या? नहीं, टॉप लेवल डायरेक्ट लोअर लेवल के पास कभी नहीं जाता है। उनको भी एक इज्जत होती है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके नीचे जो लोग हैं, उनके नीचे कौन है? उनके नीचे मैनेजर्स है, मतलब मिडिल लेवल है, सबसे पहले मिडिल लेवल को बताएंगे। देन वही मैसेज मिडिल लेवल किसको बताएगा? लोअर लेवल को बताएगा। आपने ये चीज़ देखी होगी कई सारे कंपनी में, कि अगर कोई चीज़ किसी एम्प्लॉयज से करवानी है तो वो चीज़ सबसे पहले मैनेजर को बोली जाती है एंड मैनेजर बाकी एम्प्लॉयज से करवाता है। क्या सीईओ तुम्हारे पास कभी आके डायरेक्ट कोई चीज़ बोला है? नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की चलती है, मतलब सबसे पहले टॉप लेवल मिडिल को बोलेगा, मिडिल लोअर को बोलेगा। उसी के साथ लोअर को कोई चीज़ अगर टॉप को बतानी है तो लोअर पहले मिडिल को बताएगा एंड मिडिल फिर जाके टॉप को बताएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या टॉप डायरेक्ट मिडिल के लोअर के पास आ सकता है या लोअर डायरेक्ट टॉप के पास जा सकता है? ऐसा कुछ सीन होता है क्या? यस, ऐसा सीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी के केस में लोअर लेवल डायरेक्ट टॉप के पास जा सकता है एंड टॉप लेवल डायरेक्ट लोअर के पास आ सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाकी तो ये मिडल, टॉप, मिडल एंड लोअर ही चलता है, मतलब टॉप मिडल को बताएगा एंड मिडल लोअर को, लोअर मिडल को बताएगा एंड मिडल टॉप को, यही चलता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके आगे के जो भी कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। छोटा सा एक पोर्शन बच गया है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए यही रुकते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड अपना ख्याल रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू सो मच।